एपिसोड 3 सीता स्वयंवर। एक ऐसा स्वयंवर जहां सिर्फ शक्ति नहीं, भाग्य का भी फैसला होना था। एक ऐसा धनुष जिसे उठाने की हिम्मत दुनिया के सबसे बड़े राजा भी नहीं कर पाए। कहानी की शुरुआत मिथिला के महान राजा जनक अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर को लेकर चिंतित थे। सीता कोई आम राजकुमारी नहीं थी, वो धरती से प्रकट हुई थी और उनमें एक दिव्य शक्ति थी। राजा जनक जानते थे कि सीता के लिए एक ऐसा वर चाहिए जो सिर्फ बलवान ही नहीं बल्कि धर्मपरायण और मर्यादा पुरुष हो। शर्त का ऐलान इसीलिए उन्होंने एक कठिन शर्त रखी। जो भी भगवान शिव के इस महाधनुष को उठाकर और उसे तोड़ देगा, वही सीता का पति बनेगा। यह धनुष साधारण नहीं था, यह था शिव धनुष। इतना भारी और शक्तिशाली कि उसे उठाना तो दूर, हिलाना भी असंभव लगता था। राजाओं का आगमन दुनिया के कोने कोने से, राजा, योद्धा और वीर मिथिला पहुंचे। सबके मन में एक ही इच्छा थी, सीता से विवाह करने की। एक के बाद एक सभी ने प्रयास किया। किसी ने पूरी शक्ति लगाई, किसी ने क्रोध में आकर जोर लगाया, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। सब थक गए, सब निराश हो गए। सभा में सन्नाटा छा गया। राम जी का प्रवेश तभी। वहां प्रवेश होता है अयोध्या के राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण का। उनके साथ थे महर्षि विश्वामित्र। राम जी का चेहरा शांत था, आंखों में विनम्रता थी, लेकिन उनके भीतर छिपी शक्ति का अंदाजा किसी को नहीं था। सभी लोग उन्हें देखने लगे। सबसे बड़ा क्षण महर्षि विश्वामित्र ने राम जी से कहा, हे राम, आगे बढ़ो और इस धनुष को देखो। राम जी धीरे धीरे धनुष के पास गए। सबकी सांसें थम गईं। राम जी ने बिना किसी अहंकार के बहुत ही शांत भाव से धनुष को हाथ लगाया और फिर एक ही पल में उसे उठा लिया। सब लोग हैरान रह गए और उसके तुरंत बाद राम जी ने उस धनुष को तोड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि पूरी सभा गूंज उठी। सबकी प्रतिक्रिया राजा जनक की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपना योग्य वर मिल गया था। सीता जी ने लज्जा से राम जी के गले में वरमाला डाल दी। सभी देवता प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद देने लगे। विवाह का संकल्प इस प्रकार सीता और राम का पवित्र विवाह निश्चित हो गया। यह केवल एक विवाह नहीं था, यह दो आत्माओं का मिलन था जो धर्म और मर्यादा का प्रतीक बनने वाले थे। यह था सीता स्वयंवर का अद्भुत दृश्य। अगला भाग और भी अधिक रोमांचक होगा, जहां एक निर्णय बदल देगा राम जी की पूरी जिंदगी। फॉलो जरूर करें रामायण की पूरी कहानी के लिए।